नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं चांदनी सरावगी आप सभी का वाह जिंदगी के सेगमेंट मंदिर दर्शन में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। मंदिर दर्शन के सेगमेंट में जहां वाह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है राजस्थान। हमने आपको राजस्थान के कई मंदिरों के दर्शन कराए हैं और आज के भी इस एपिसोड में और कई क्षेत्रों के मंदिरों के हम दर्शन करेंगे। तो जिन मंदिरों के दर्शन हम आज के एपिसोड में करेंगे उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री मुनि शुभव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर किशनगढ़, स्वर्ण समो शरण मंदिर अजमेर, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी सांगानेर, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, किशनगढ़ के इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्रीमान लालचंद जी, श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। मंदिर दर्शन के क्रम में वाह जिंदगी की टीम पहुंची राजस्थान शहर के किशनगढ़ में, जो मार्बल के लिए विख्यात है और यहीं पर स्थापित है भव्य और विशाल मुनि शुभव्रतनाथ मंदिर। प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर दर्शन कराने की श्रृंखला में वाह जिंदगी की टीम पहुंची है राजस्थान के मार्बल नगरी किशनगढ़ में, और इस वक्त मैं खड़ी हूं किशनगढ़ के 1008 श्री मुनि शुभव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर मदनगंज में। तो चलिए दर्शन करते हैं और पुण्य का लाभ उठाते हैं। जैन समाज के अथक प्रयास से आज किशनगढ़ हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। आप यहाँ के चेयरमैन हैं, जैन समाज के प्रति आपके मन में क्या भावना है? यहाँ के जो जैन समाज के जो अनुयायी हैं या धार्मिक, वो बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व है और विकासवादी, जिसको अपन प्रगतिशील धार्मिक समाज कह सकते हैं, वो जैन समाज है। ये मंदिर काफी भव्य और आकर्षक है। 3 तल से बने इस मंदिर की छटा ही निराली है। सर्वप्रथम मंदिर के पहले तल का ही निर्माण किया गया था, पर जैन समाज को बढ़ता देख इसके ऊपरी तल का निर्माण किया गया। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। सन 1955 में इस मंदिर का निर्माण हुआ और श्रीमान स्वर्गीय मनसुख जी गोदा एवं यहाँ के प्रतिष्ठित पांचाल परिवार मांगीलाल जी बाकलीवाल, इन सबके मार्गदर्शन में ये मंदिर बना। सर्वप्रथम हमने नीचे के तल की वेदी पर विराजमान भगवान के दर्शन किए, जिसके बाद हम प्रथम और दूसरे तल पर पहुंचकर अवाक रह गए, जहां विराजित थी अनेक वेदियों पर अनेक प्राचीन और भव्य प्रतिमाएं। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं और वेदियाएं कितनी हैं?
इस मंदिर में मुस्तक भगवान की मूलनायक प्रतिमा है। यहाँ 21 वेदियाँ हैं और 540 भगवान विराजमान हैं। आप इस भव्य मंदिर का विशेषताएं बताइए। कि इस मंदिर के अंदर 24 भगवान की अष्टधातु की मूर्तियाँ पूरी 24 ही, जहाँ तक हम लोगों को भान है कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ एक ही कलर में अष्टधातु की मूर्तियाँ कहीं नहीं मिलेगी। मां पद्मावती की एक अलग और विशेष भव्य वेदी का भी निर्माण किया गया है। आपका इस मंदिर में इतनी आस्था क्यों है? यहाँ पर जब शुक्रवार को हम दीपक करके कोई हमारी जो भी मन की इच्छा है हम रखते हैं माता के सामने, तो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं जो कुछ भी हूँ सब पद्मावती माता की देन है। मंदिर से कई जैन परिवार जुड़े हैं जो नित्य नियम से मंदिर में पूजा अर्चना कर ही अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। इस मंदिर से कई अतिशय भी जुड़े हैं। ये मंदिर बड़ा ही अतिशयकारी है। आप इस मंदिर के अतिशय बताइए। इस मंदिर जी का एक अतिशय है, जो मंदिर से जुड़ जाता है एक बार वो कभी इस मंदिर को भूल नहीं पाता। इसके हमेशा दर्शन के लिए यहाँ पधारते हैं। और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि रात को यहाँ पे देवों द्वारा अभिषेक भी होते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा से ये मंदिर चला आ रहा है और वर्तमान पट्टाधीश अभी आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज, उनके सानिध्य में इंदिरा कॉलोनी का पंचकल्याणक होना है, चंदाप्रभु मंदिर का यहाँ पंचकल्याणक होना है। और इसके अलावा हमारे यहाँ धर्मसागर भवन है, हमारे अंतर्गत धर्मसागर स्कूल हमारे अधीनस्थ आती है। और आचार्य शांति सागर स्मारक कल भी लोकार्पण अभी यहाँ होना है। मंदिर में भक्तों की इतनी आस्था है कि कई भक्त ऐसे हैं कि उम्र दराज होते हुए भी मंदिर में रोजाना दर्शन करने आते हैं। आप इस मंदिर में कब से जुड़े हुए हैं? मंदिर में करीब 50 साल करीब हो गया ना। और हमारे यमुनाथ भगवान के सबसे ज़्यादा आस्था है। और हम 20 पंथी है, 20 पंथी मंदिर ही हैं, इसलिए यहाँ आस्था ज़्यादा है। आप रोज मंदिर आते हैं? डेली मेरे बहुत शांति मिलती है, इसलिए मंदिर आता हूँ डेली। मंदिर से जुड़ी महिलाओं द्वारा एक महिला महासभा नामक संस्था भी संचालित है, जिससे जुड़कर महिलाएं धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों को करती हैं। क्या सिर्फ आप धर्म से ही जुड़ी हैं या कुछ सामाजिक अन्य कार्य भी करती है? कभी भी कोई भी साधु संत यहाँ पे आते हैं तो हम उनकी वैयावृत्ति करना, उनकी सेवा में आगे रहना, और जैसे कि कोई भी असहाय व्यक्ति हो तो उनकी सहायता करना। जैसे कभी गौशाला में हम लोग दान देने जाते हैं, तो कभी हम लोग जैसे बच्चों को किसी भी चीज़ की फीस वगैरह की आवश्यकता होती है, निर्धन बच्चों को, तो हम उनको भी सहायता करते हैं। किशनगढ़ में वह जिंदगी की टीम का जगह जगह स्वागत किया गया और हमारे कार्यों के लिए हमें धन्यवाद भी दिया गया, जिससे आगे हमें और अद्भुत कार्य करने की प्रेरणा मिली। वाहरे ज़िंदगी जो काम कर रही है, मैं तो इनका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि आज मैंने कई एपिसोड देखे हैं वाहरे ज़िंदगी के, लेकिन जो मंदिर मेरे सपने में मैं सोच रहा कि मैं कभी यहाँ दर्शन करूँगा या जा पाऊँगा, वो मैं आज घर बैठे टीवी पे कर रहा हूँ। इसलिए मैं वाहरे ज़िंदगी के डायरेक्टर ललित जी सरावगी और उनकी टीम एवं हमारे निर्मल जी विनायका और पुष्पा जी का धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ। वहाँ जिंदगी की टीम ने तो किशनगढ़ के प्रख्यात मुनि शुभ्रतनाथ मंदिर के दर्शन कर धर्म लाभ अर्जित कर लिया। अब बारी है आपकी यहाँ आने का कार्यक्रम बनाकर मंदिर के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। अजमेर की इस फिल्म के पुण्यार्जक है महापूज्यनालय अजमेर। वह जिंदगी की टीम पहुंची राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में और आज हम एक ऐसे जैन मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जो न केवल विश्व विख्यात है बल्कि दुनिया के धरोहरों में से एक है, जिसका नाम है स्वर्ण समोसरण मंदिर अजमेर। मंदिर दर्शन के क्रम में वहाँ जिंदगी की टीम पहुँची है राजस्थान राज्य के हृदय स्थल अजमेर में और इस वक्त मैं खड़ी हूँ अजमेर में स्थित
खजाना गली महापूत जिनालय के सामने। आज मैं आपको ऐसे प्रतिमाओं के दर्शन कराऊंगी जिसके मनन मात्र से ही मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथ ही साथ दर्शन कराऊंगी अद्भुत कलाकृति और विशाल मनोहारी स्वर्ण से निर्मित समोशरण की। यह प्राचीन मंदिर काफी भव्य है। संपूर्ण सोने और कांच से बने इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। मंदिर दर्शन के क्रम में मैं काफ़ी जगह मंदिरों का दर्शन की हूँ और आज मैं अजमेर आई हूँ। इस मंदिर में आके एक अलग सा एहसास हुआ कि ये मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। सन 1855 के अंदर जवाहरमल मूलचंद जी उनके पुत्र थे। उस समय वो बैंकर थे। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और 1855 में इसकी जो प्रतिष्ठा हुई उसमें एक अजमेर की नहीं पूरे भारत की एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा थी। और ये मंदिर जो बना है ये पंडित सदासुख जी साहब कासलीवाल जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की जिन्होंने हिंदी में टीका करी और विस्तृत कई जो है मोक्ष शास्त्र आदि की भी टीकाएँ उनके द्वारा हुई है, उनके निर्देशन के अंदर उनके मार्गदर्शन के अंदर इस मंदिर का निर्माण हुआ है। बाद में इस पर सोने के कलश आदि चढ़ाए गए। इसको बनाने में कम से कम 10 साल करीब इसमें लगे हैं। मंदिर के अंदर की कारीगरी इतने अनूठे तरीके से की गई है कि इतना प्राचीन मंदिर होते हुए भी इसकी भव्यता आज भी बरकरार है। इस मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं? यहाँ पे 4 गतियों के चित्र बने हुए हैं। पहली गति नरक गति की, दूसरी नरक गति, तीसरी गति, चौथी गति, 5वीं गति नरक की गति बनी हुई है। उसमें भी चित्रांकन किया हुआ है। एक और विशेषता इसके अंदर ये है कि इसका जो गुंबज बना हुआ है पूरा तांबे का बना हुआ है और उस पर सोने के द्वारा लिखा गया हुआ है, जो कहीं पे भी आपको भारत में कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इस मंदिर में मूल नायक प्रतिमा कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? इस मंदिर के अंदर सुपार्श्वनाथ भगवान की मेन प्रतिमा है। इस मंदिर के अंदर कुल 45 श्री जी है इस मंदिर के, और इसके अंदर मंदिर के अंदर स्फटिक मंदिर की चंदा प्रभु भगवान की मूर्ति है और यहाँ सोना की पालिश की हुई मूर्तियाँ भी हैं और चांदी की तो कई मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है। मंदिर की मूल वेदी पर विराजित भगवान के दर्शन कर हमें शांति का एहसास हुआ। मंदिर के ऊपरी तल पर जब हम पहुंचे तो हमारी टीम आश्चर्यचकित रह गई। हमारी नजरों के सामने था स्वर्ण से निर्मित एक विशाल, भव्य और अलौकिक समोशरण। वह जिंदगी ने अभी तक 400 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई, पर ऐसी कलाकृति हमें कहीं देखने को नहीं मिली। विशाल मनोहारी स्वर्ण से निर्मित समोशरण, आप उस समोशरण जी के बारे में बताइए। ये समोशरण आज से करीब 166 साल पुराना बना हुआ है। समोशरण की सारी रचना ताम्र से बनी हुई है जिसके ऊपर पूरा सोने का काम किया हुआ है। भारत में इससे पहले कोई समोशरण मंदिर नहीं बना था, सबसे पहला समोशरण मंदिर बना हुआ है। समोशरण की रचना के ऊपर जो जितना भी काम करा है, बेल्जियम झाड़ फानुस का काम करा है, सारा बेल्जियम ग्लास लगे हुए हैं। मंदिर के निर्माणकर्ताओं की नई पीढ़ी भी आज इस मंदिर के कारण खुद को गौरवान्वित महसूस करती है कि उनके पूर्वजों के द्वारा विश्व विख्यात इस मंदिर का निर्माण किया गया। अद्भुत कलाकृति से बना ये प्राचीन मंदिर, इसका निर्माणकर्ता आपके पूर्वज हैं। आपको कैसा लगता है? हमारे लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि हमारे पूर्वजों ने 1855 में इतना महान काम किया और मतलब उस ज़माने में आज की आधुनिकता भी नहीं थी कि क्रेन हो या जो आजकल जो टूल्स हैं वो भी नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि ये ना कि सिर्फ जैन समाज बल्कि पूरे देश के लिए ही एक धरोहर है जो उन्होंने पीछे छोड़ी है अपने। अजमेर ही नहीं बल्कि देश विदेश के प्रसिद्ध सोनी परिवार के द्वारा एक विशाल नसिया जी का निर्माण किया गया है, जहां पर एक विशालतम स्वर्ण समोशरण की रचना की गई है जो अद्भुत कलाकृति के रूप में स्थापित है।
इस विशाल समोसरण को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से लाखों पर्यटक सालाना आते हैं। सदा सुख जी कासलीवाल भी इस सोनी फैमिली के अंदर जो है पढ़ाया करते थे और उनका अथाह ज्ञान का प्रयोग इस आने वाली पीढ़ी के अंदर, चाहे नेमीचंद जी साहब सोनी हो, चाहे टीकमचंद जी साहब सोनी हो, चाहे भागचंद जी साहब सोनी हो, और आज की उनकी पीढ़ी के अंदर जो हमारे विनम्र बाबू है, प्रमोद बाबू संभाल रहे हैं उनको, वो सब के सब वही उनके पर असर है और उन्होंने वही जो अपने बुजुर्गों ने काम किया उसी के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं और मंदिर को संभाल रहे हैं। आइए इस मंदिर के दर्शन कर इसकी प्राचीनता, इसकी भव्यता और इसकी खूबसूरती के साक्षी बनकर अपनी जिंदगी को बनाइए वह जिंदगी। तो वक्त हो चला है लेने का एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत। हमारे देश भारत के विकास में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जैन प्रतिभाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। वह जिंदगी ने जैन रत्न के नाम से 10 एपिसोड्स की एक श्रृंखला पिछले साल पारस टीवी पर प्रसारित की थी, जिसमें ऐसे 40 जैन प्रतिभाओं से आपको परिचित कराया गया था जिन्होंने अपनी प्रतिभा से न केवल अपनी जिंदगी को वह जिंदगी बनाई बल्कि समाज के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए सैकड़ों की जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न सीजन 1 और 2 की शूटिंग के लिए अभी तक हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग द्वारा करीब 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की। हमारी टीम देश के कोने कोने में गई। अब जैन रत्न सीजन 2 का प्रसारण शुरू हो चुका है। जैन रत्न सीजन 2 में शामिल हो रहे हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों के कई जैन रत्न। आइए मिलते हैं इन जैन रत्नों से। दलवीर भंडारी दिल्ली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विश्व अदालत के मात्र 15 जजों में से एक भारतीय जज। सुदीप जैन IAS दिल्ली, भारतीय लोकतंत्र में मुख्य भूमिका निभाने वाले चुनाव आयोग के ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर। विजय डड्डा मुंबई, चेयरमैन लोकमत समाचार पत्र ग्रुप, मराठी भाषा में करीब 3 करोड़ लोगों द्वारा पढ़े जाने वाला अखबार। सुभाष रुनवाल मुंबई, भारत की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी रुनवाल ग्रुप के चेयरमैन और जीतो संस्था के भीष्म पितामह भी। अमिताभ जैन IAS, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़, प्रदेश के साथ ही साथ समाज के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किशोर खाब्या और डॉक्टर उषा खाब्या मुंबई, पति पत्नी के इस जोड़े ने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण निर्माण आदि क्षेत्रों में अद्भुत कार्य किए हैं। भरत मोदी इंदौर, संघर्ष कर अद्भुत सफलता पाई और सामाजिक, शैक्षणिक और परोपकार के क्षेत्र में अनेक कार्य कर रहे हैं। मंगल प्रभात लोढ़ा मुंबई, भारत की प्रसिद्ध और विशाल रियल एस्टेट कंपनी लोढ़ा ग्रुप के चेयरमैन और मालाबार हिल्स मुंबई के विधायक। गुलाब चंद कटारिया जयपुर, राजस्थान के भूतपूर्व गृह मंत्री और वर्तमान में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। गजराज गंगवाल दिल्ली, श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध उद्योगपति। योगेंद्र सेठी इंदौर, विश्व विख्यात पेंटर जिन्होंने अत्याधुनिक जैन पेंटिंग की परंपरा विकसित की। प्रदीप जैन आगरा, भारत के सर्वोच्च इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी PNC इंफ्राटेक के चेयरमैन जिन्होंने कई एयरपोर्ट और कई हाईवे निर्मित किए। कुलदीप राका जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव जिन्होंने समाज और प्रदेश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव जैन IAS दिल्ली, एडिशनल डायरेक्टर जनरल PR मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और कई मंत्रालय के प्रवक्ता। शैलेश लोढ़ा मुंबई, तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवं अन्य धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश के प्रख्यात कवि। विनोद जैन बिलासपुर, छत्तीसगढ़, देश के सर्वोच्च कोयला उद्योगपति, साथ ही साथ इनके नेतृत्व में डेंटल कॉलेज एवं कई संस्थानें भी चल रही हैं। विभू बेनाड़ा आगरा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली देश की प्रसिद्ध कंपनी बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड के MD। दिनेश कुमार जैन दिल्ली, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र और लोकपाल के सदस्य। विनोद जैन रायपुर, प्रसिद्ध उद्योगपति के साथ ही साथ जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
DK जैन, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स, एक ईमानदार पदाधिकारी के रूप में समाज और धर्म के लिए अनेक कार्य किए हैं। अतुल सेठी, इंदौर, हृदय रोग में काम आने वाले एशिया के एकमात्र पेसमेकर निर्माता। सतीश आर शाह, मुंबई, हीरा आभूषणों में भारत के सबसे बड़े और सर्वोच्च निर्यातक। निर्मल मोठिया, भारत में चांदी के आभूषण बनाने वाली प्रसिद्ध कंपनी जैन पायल के चेयरमैन। महावीर सिंह वी, IFS, दिल्ली, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आतंकवाद विरोधी विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। डॉक्टर कुमार चटर्जी, मुंबई, विश्व विख्यात जैन भजन गायक। इस पति पत्नी के जोड़े ने कई साल पूर्व जैन धर्म को अपना लिया। सुरभि पांड्या, न्यूयॉर्क, इंदौर की बेटी जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से विश्व में अपना स्थान बनाया। देशना जैन, टीकमगढ़, जन्म से मुख बधिर पर अपने हौसले से मिस डेफ एशिया बनी। अगर आप भी किसी ऐसे जैन व्यक्तित्व को जानते हैं जो IAS, IPS, IRS आदि जैसे उच्च सरकारी पदों पर हैं, या डॉक्टर, वैज्ञानिक, न्याय, शिक्षा, कॉर्पोरेट, उद्योग, व्यवसाय, राजनीति, खेल, गायन, अभिनय, फिल्म आदि कला क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्यीय टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाकर जैन रत्न सीजन 3 के द्वारा पारस टीवी पर जल्द ही प्रसारित करेगी। हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031 और सबिता जैन 9038348983 पर। वह जिंदगी जिसने मात्र 10 साल में जहां 350 टीवी एपिसोड्स का निर्माण किया, वहीं 1000 शॉर्ट फिल्म बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह जिंदगी कई तरह के टीवी शोज लेकर आता है, जिसमें प्रमुख है मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा करीब 300 जैन मंदिरों के दर्शन आपने घर बैठे किए हैं। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस शो के द्वारा आप सुनते और देखते हैं जैन साधु संतों की कहानी उन्हीं की जुबानी। संरक्षण, इस कार्यक्रम में जिन क्षण होते जैन मंदिर एवं धरोहरों पर फिल्म बना के दिखाई जाती है, जिससे उन्हें संरक्षण मिल सके। आत्मकथा, इसमें हम देखते हैं उनकी आत्मकथा, जिन्होंने संघर्ष और मेहनत कर अपनी जिंदगी को बनाई है वह जिंदगी। जैन रत्न, इस अनूठे टीवी शो के द्वारा देश विदेश की जैन प्रतिभाओं से आपका परिचय कराया जाता है। इसके अलावा वह जिंदगी कई सामाजिक संस्थाओं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म आदि का भी निर्माण करता है। अगर आप इन विषयों पर फिल्म बनाकर पारस टीवी के माध्यम से लाखों दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। ललित सरावगी जैन 9331722031, सविता जैन 9038348983। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मंदिरों के दर्शन करते हैं। सांगानेर मंदिर आज वह जिंदगी आपको एक ऐसे जैन मंदिर के दर्शन कराने लेकर जा रहा है जो विश्व विख्यात है और जो दिगंबर जैन समाज के एक धरोहर के रूप में जाना जाता है। ये मंदिर सांगानेर जैन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आप देख रहे हैं वहाँ जिंदगी के द्वारा प्रस्तुत मंदिर दर्शन, और मैं हूँ सबिता। मंदिर दर्शन के निरंतरता को बनाए रखते हुए आज मैं आपको दर्शन कराने लेके आई हूँ पिंक सिटी जयपुर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर सांगानेर।
जहां मैं आपको दर्शन कराऊंगी श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर, जिसे संगे जी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर में विराजमान है चतुर्थकालीन मूर्ति आदिनाथ भगवान जी की। तो चलिए दर्शन करते हैं। सांगानेर मंदिर पहुंचकर वहां के प्राचीन कलात्मक निर्माणों को देखकर वहां जिंदगी की टीम मंत्रमुग्ध हो गई। आप इस मंदिर का इतिहास बताइए। पूर्व में 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, ऐसा ऐतिहासिक जानकारी से मिलता है। यहाँ पर एक सरस्वती नदी बहती थी और यहाँ पर ये जो मूल प्रतिमा है, ये चतुर्थकालीन प्रतिमा यहाँ पर उस रथ पर आई है, ऐसा इतिहास बताता है। ऐसी जानकारी प्राप्त है कि ये भगवान दास जी संगी के द्वारा ये मंदिर कई चरणों में इसका निर्माण कराया गया और मूल वेदी के सामने जो प्रतिमा विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान की, उसका तोरण वगैरह द्वार ये सब भगवान दास जी संगी के परिवार के द्वारा कराया गया है। लाल पत्थरों से निर्मित इस मंदिर का कण कण इतना खूबसूरत है कि जहां भी नजर पड़ी हम देखते ही रह गए। मंदिर का प्रांगण बहुत ही विशाल है। बाहरी एवं आंतरिक साज सज्जा देखते ही बनती है। दीवारों पर की गई अद्भुत कारीगरी हमारा मन मोह रही थी। वहीं कई दीवारों पर हमें ऐसी कलाकृति देखने को मिली जो मंदिर की प्राचीनता की मूल गवाह है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हम अलौकिक प्रतिमा के सामने नतमस्तक हो गए। ये मूर्ति 1000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस मंदिर में मूल नायक भगवान कौन सी है? कुल कितनी प्रतिमाएं हैं? वेदियाएं कितनी हैं? इसमें मूल नायक प्रतिमा भगवान आदिनाथ की है और उनके अलावा पूरे परकोटे में करीब 200 प्रतिमाएं और हैं। मूल वेदी के सामने एक कलात्मक रूप से निर्मित वेदी है जिसमें भगवान पार्श्वनाथ की 3 प्रतिमाएं विराजित हैं। मंदिर के चारों बगल अनेक तीर्थंकरों की अनेक प्रतिमाएं हैं जो सैकड़ों साल प्राचीन हैं, जिनके दर्शन कर हम अद्भुत शांति का एहसास कर रहे थे। बताया जाता है कि मंदिर के नीचे करीब 5 मंजिला तहखाना भी है, जहां पर कई प्राचीन प्रतिमाएं रखी गई हैं, जिन्हें समय समय पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ बाहर लाया जाता है। इस मंदिर के नीचे करीब 5 मंजिल और हैं, जिसमें बहुत ही पुरानी प्रतिमाएं हैं। 2017 में सुधासागर महाराज ने उन मूर्तियों को बाहर कलशाभिषेक के लिए निकाला था, तो करीब 7 दिन देश विदेश से लोगों ने आके उनके अभिषेक करके बहुत ही सुख की अनुभूति की। इस मंदिर की छत पर अनेक छोटी बड़ी वेदियों का भी निर्माण किया गया है, जिन पर अनेक प्राचीन मूर्तियां स्थापित है। यहाँ पर 8 बड़े शिखर और 12 छोटे शिखर हैं, जिससे मंदिर की भव्यता बढ़ती है। मंदिर में भोजनालय सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक धर्मशाला भी है। ये मंदिर भारत ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। यही वजह है कि देश विदेश से भी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं। दिगंबर जैन समाज की इस प्राचीन और भव्य धरोहर के दर्शन कर वहाँ जिंदगी की टीम ने तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। अगर आप भी इस प्राचीन धरोहर पर आकर नतमस्तक नहीं हुए हैं तो जल्द ही यहाँ आने का कार्यक्रम बनाइए और इन प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कर अपनी जिंदगी को बनाइए वहाँ जिंदगी। सांगानेर श्रवण संस्कृति संस्थान के इस फिल्म के पुण्यार्जक हैं श्री हीरा लाल जी बेनाड़ा, श्री देवोय जी बेनाड़ा, बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।
आज वह जिंदगी आपको एक ऐसे संस्थान में लेकर जा रहा है जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। वर्ष 1996 में मुनि श्री सुधा सागर जी का सांगानेर में चातुर्मास हुआ था। उस समय ये महसूस किया गया कि पूरे भारतवर्ष में विद्वानों की कमी आती जा रही है। उस दृष्टि से मुनि श्री के आशीर्वाद से रतनलाल जी बेनाड़ा साहब, शीतल चंद जी बेनाड़ा के द्वारा श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान बनाने का उद्देश्य क्या है? श्रमण संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हमारे श्रमण संस्कृति में उत्पन्न हुए जो आचार्य हैं, जिन्होंने महान कृतियों की रचनाएं की हैं, वर्तमान काल में उन ग्रंथों में वर्णित शिक्षाएं जो हैं वर्तमान विश्व की समस्त समस्याओं को हल करने में वे सक्षम हैं। तो उन ग्रंथों के अध्ययन, अध्यापन, प्रचार प्रसार के माध्यम से एक उत्तम समाज की निर्माण करना। इसके अलावा जैन विद्यार्थी हैं, उन जैन विद्यार्थियों को श्रमण संस्कृति के विद्वान के रूप में तैयार करना, जो आर्य समाज की रक्षा करते हुए जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार पूरे देश में कर सकें। संस्थान के अंदर एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। इस संस्थान के भ्रमण के दौरान हम कक्षाओं में भी गए, जहां हमें विद्यार्थी अध्ययन करते दिखे। यहाँ पर देश के कोने कोने से बच्चे लोग आते हैं और उनको यहाँ बिल्कुल फ्री निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनको यहाँ पर शास्त्रीय और आचार्य की शिक्षा दी जाती है, जिससे वो यहाँ देश विदेश में जाके जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, शिविर लगाते हैं। यहीं पर हमें एक लाइब्रेरी कक्ष भी देखने को मिला। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कई कमरों का महाकवि आचार्य ज्ञान सागर छात्रावास का भी निर्माण किया गया है। इस संस्थान के द्वारा करीब 700 से अधिक विद्वान तैयार किए जा चुके हैं, जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थियों के खाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन की भी व्यवस्था की गई है। अभी हाल ही में छात्राओं के लिए बालिका छात्रावास नामक केंद्र की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर लौकिक शिक्षा के साथ ही साथ परलौकिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। यहाँ से शिक्षित हुए निकले हुए बच्चे का भविष्य क्या है? हमारे यहाँ के निकले हुए विद्यार्थी अभी जब तक जितने 650-700 विद्यार्थी निकल चुके हैं, उनमें से ऑलमोस्ट 75-80% विद्यार्थी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और शिक्षा जगत में वो अपना नाम कमा रहे हैं। और उसके अलावा भी जिसकी जिसमें रुचि होती है, हमारे यहाँ से सिंगिंग में भी गए हैं, प्लेइंग में भी गए हैं, बैंक की नौकरी में भी गए हैं। सब जगह जा कर के वो धर्म को अपने साथ में लेकर के धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और अपनी आजीविका भी चलाते हैं। विद्यार्थी अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए इस संस्थान से जुड़ते हैं। आप शिक्षा लेने के लिए इसी संस्थान को क्यों चुना? मैंने जब 10वीं कक्षा के बाद अपने भविष्य के बारे में सोचा तो मुझे लौकिक शिक्षा तो प्राप्त करनी ही थी, बल्कि मेरा अगला भाव भी सुधरे, ताकि भावांतर सुधरे, इसलिए मैंने इस संस्था को चुना। यहाँ सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है, ये हमारी शुभोपयोग में जो व्यतीत होती है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है जहाँ सच्चा ज्ञान दिया जाता है। और मैंने अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए अपनी आत्मा के बारे में भी विचार किया, ताकि मैं अपनी आत्मा को जो है सिद्धात्मा के रूप में परिणत कैसे कर सकूँ। इस प्रयास के लिए भी मैंने यहाँ आने का प्रयत्न किया। इस संस्थान को गति प्रदान करने हेतु श्रीमान रतनलाल जी बेनाड़ा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस संस्थान को गति प्रदान करने और आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान रतनलाल जी साहब बेनाड़ा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो यहाँ पर माह में 20 से 25 दिन तक यहाँ पर अपना स्थायी निवास यहीं रखते थे और शिविर आदि लगाने के माध्यम से जगह जगह उनका प्रचार प्रसार जैन धर्म के हिसाब से रहता था। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान परिसर के अंदर वह जिंदगी की टीम को भ्रमण कर एक गर्व की अनुभूति हुई कि आज हमारे जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और विद्वानों को तैयार करने के लिए
ये संस्था इतने विशाल रूप से चल रही है, जहां सालाना अनेक विद्वान शिक्षित होकर अपने ज्ञान से हजारों लोगों की जिंदगी को बना रहे हैं, वह जिंदगी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन किए। उन मंदिरों के दर्शन करके आपको कैसा महसूस हुआ, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। मैं चांदनी सरावगी एक बार फिर से आऊँगी अगले एपिसोड में मंदिर दर्शन के सेगमेंट को लेकर और कई मंदिरों के आपके दर्शन कराऊंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। नमस्कार, जय जिनेंद्र।